स्वच्छकार समितियों के नाम पर, स्वच्छता समितियों के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला, जिसमें पार्षद इन्वॉल्व, जिसमें मेयर इन्वॉल्व, जिसमें नगर निगम के अधिकारी इन्वॉल्व, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व। नगर निगम का मेयर जो है वो भांग पी करके सो रखा था, सुल्फा पिया हुआ था, अफीम खाई हुई थी। 9 करोड़ का 2019 से लेकर 2023 तक भ्रष्टाचार होता रहा। 9 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया, क्या आंखों में पट्टी बांध रखी थी? कि मैं लगातार इस बात को कहता आया हूँ, एक मामला नहीं, 2 मामले नहीं, इस समय ये पूरा राज्य भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ। अरे इस राज्य के अंदर इतनी हिम्मत और इतना साहस कैसे हो रहा है अधिकारियों का? पैसा छापने के लिए आपने मशीन लगा रखी है, हेलीकॉप्टर उड़ाओ, जांच होनी चाहिए इसकी। कितनी शॉर्टेज होती है रोज, यमुनोत्री में, गंगोत्री में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, उस डिफिकल्ट टेरेन में कितने हेलीकॉप्टर चल रहे हैं? कौन चलवा रहा है इनको? जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल भारतीय न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। हरिद्वार भूमि घोटाले की जांच की आज अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक नया प्रकरण, एक नया भ्रष्टाचार सामने आया है देहरादून नगर निगम का, जहां भ्रष्टाचार 9 करोड़ रुपए के लगभग का बताया जा रहा है। और ये भ्रष्टाचार कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं, कहा जा रहा है, बोला जा रहा है इसमें कि FIR भी अभी दर्ज हो गई है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए ये बताते चलें, सफाई कर्मचारी, यानी जो सफाई कर्मचारी थे ही नहीं, ऐसे 99 फर्जी सफाई कर्मचारी उनके नाम पर 9 करोड़ रुपए का सरकारी पैसों का गबन कर दिया गया। मामला साल 2019 से 2023 के बीच का बताया जा रहा है। साल 2024 में ये मामला सामने आया। अब 1.25 साल बाद, करीब 1.25 साल लग गए, अब जाकर FIR दर्ज हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। हो क्या रहा है उत्तराखंड में? हरिद्वार भूमि घोटाला, यहाँ पर एक नया घोटाला, जो कर्मचारी है ही नहीं, ऐसे कर्मचारी क्रिएट कर दिए गए जो फर्जी सफाई कर्मचारी हैं, उनके नाम पर करोड़ों रुपए के सरकारी पैसे का गबन। अब जाकर FIR दर्ज हुई है, तो क्या लगता है, भावी सरकार की जीत मान रहे हैं ऐसे कि सरकार ने FIR दर्ज कर दी है, या इसे किस रूप में देख रहे हैं कि दबाव था, और दबाव था तो किस तरीके का दबाव था? देखिए नौटियाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से लगातार देहरादून समेत पूरे राज्य के वो ज्वलंत विषय जिन पर जनता का ध्यान जाना चाहिए, शासन प्रशासन के कान खुलने चाहिए, और जो कुंभकर्णीय नींद में यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, उनकी नींद जगनी चाहिए। ऐसे तमाम विषयों पर आप लगातार बातचीत करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं, राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं से, समाज के तमाम विभिन्न वर्गों के अलग अलग प्रतिनिधियों से। जिस प्रकार से आप चर्चा हर विषय पर कर रहे हैं, मैं आपको और आपके चैनल को इसके लिए बधाई देता हूँ। भारत न्यूज़ में भ्रष्टाचार के ऊपर आपने कई बार मुझसे बात करी, और आपको मालूम है कि मैं लगातार इस बात को कहता आया हूँ, एक मामला नहीं, 2 मामले नहीं, इस समय ये पूरा राज्य भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ, और एक एक करके ये खुलासे हो रहे हैं। और ये खुलासे किसी की कृपा से या किसी के धाकड़पन से नहीं हो रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश होने के बाद 1.25 साल पहले इस मामले में जांच हो चुकी थी, और ये मामला प्रकाश में आ गया था कि 2019 से लेकर 2023 तक स्वच्छकार समितियों के नाम पर, स्वच्छता समितियों के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला, जिसमें पार्षद इन्वॉल्व, जिसमें मेयर इन्वॉल्व, जिसमें नगर निगम के अधिकारी इन्वॉल्व, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व, एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। ये सुगबुगाहट पहले से थी। 2024 में इसमें जांच इनिशिएट हुई। 2024 में जब इसकी जांच हुई CDO के द्वारा, तो उसके जो खुलासे हुए वो आश्चर्यजनक थे, और क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व थे, तो ये जांच 1 साल से 1.25 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी थी। अब हाईकोर्ट ने फिर लताड़ लगाई, और हाईकोर्ट ने जब इसके बारे में पूछा कि उस जांच रिपोर्ट पे एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है, तब जाकर के FIR लॉन्च हुई है। तो आप कहें कि ये किसी की कृपा से हुआ है, किसी की मेहरबानी से हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये हाईकोर्ट की लताड़ के बाद हुआ है।
हरिद्वार का भूमि घोटाला आपने चर्चा करी थी, उसके बारे में मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया था कि किस प्रकार से तंत्र के लोगों ने, सिस्टम के लोगों ने सरकार को और अपने को ही ठगने का काम किया। एक भूमि की भू उपयोग चेंज करके सरकार ने खुद खरीद कर ली, नगर निगम ने खुद खरीद कर ली, और जो भूमि 15 करोड़ में खरीदी जा सकती थी कृषक से, उसकी कीमत 54 करोड़ रुपया अदा की गई। अभी पुल गिरा एक, 3 इंजीनियर सस्पेंड हुए और बड़ा पीठ थपथपाई गई कि जीरो टॉलरेंस, 3 इंजीनियर सस्पेंड। अरे इस राज्य के अंदर इतनी हिम्मत और इतना साहस कैसे हो रहा है अधिकारियों का कि जनता की गाड़ी कमाई से बनने वाला पुल गिर जा रहा है। इंजीनियर को तो सस्पेंड आपको करना ही पड़ेगा, वरना आप खुद ही सस्पेंड हो जाएंगे। इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। पूरे राज्य के अंदर 25 करोड़ रुपया हर महीना शराब की ओवर रेटिंग में किसकी जेब में जा रहा है? वो बार बार हम इस सवाल को उठाते हैं, बार बार इस बात ये छपती भी है, आप दिखाते भी हो, किसी के कान में जू नहीं रेंग रही। राज्य में खनन के मामले में स्वयं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, जो इस समय वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं, अरे गहरे नतु खैरे नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी उनको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया उत्तराखंड का। एक परामर्शदात्री समिति होती है, समिति का कंसल्टेशन कमेटी होती है, उसका चेयरमैन बनाया। एफसीआई का चेयरमैन नहीं है वो कंसल्टेशन कमेटी का है, लेकिन छप रहा है और लोग बोल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं उनको कि साहब एफसीआई के चेयरमैन बन गए। एफसीआई के चेयरमैन नहीं बने, वो परामर्शदात्री समिति है, उस परामर्श देने वाली समिति के अध्यक्ष वो बने, बधाई है उनको। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया संसद में, लोकसभा में, कि मेरे राज्य में उत्तराखंड में जहां उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, वहां अवैध खनन हो रहा है। मुन्ना सिंह चौहान रंगे हाथ ट्रॉली को पकड़ ले रहे हैं, पुलिस वाले को कह रहे हैं कि भाई तुम ये नंबर 2 का काम कर रहे हो, अवैध खनन करवा रहे हो। पूरा शरीर जख्मी है, कहां से पीड़ा बताएं, पूरा शरीर। इस राज्य की हालत ये है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ रहे हैं जैसे रोडवेज की बस चलती है। अभी केदारनाथ से खबर आ रही है, सड़क पर हेलीकॉप्टर लैंड करवाना पड़ा। कौन है ये लोग? सुबह 5 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, जो रोडवेज की बस की तरह हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। देहरादून से, फाटा से, तमाम जितने वहाँ पर एरोड्रोम्स हैं, वहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। कौन है ये लोग? उत्तराखंड से क्या मतलब है इनका? क्या सरोकार है? पैसा छापने के लिए आपने मशीन लगा रखी है, हेलीकॉप्टर उड़ाओ। जांच होनी चाहिए इसकी, कितनी शॉर्टेज होती है रोज, यमुनोत्री में, गंगोत्री में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, उस डिफिकल्ट टेरेन में कितने हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, कौन चलवा रहा है इनको, किनकी पत्ती है इसमें किसकी भागीदारी है? उत्तराखंड का तो कोई कंपनी नहीं है हेलीकॉप्टर की, उत्तराखंड वाले का तो किसी का हेलीकॉप्टर नहीं है। कौन लोग हैं ये, कहां से आ गए अचानक? कौन सा ऐसा क्षेत्र है देहरादून से लेकर के स्मार्ट सिटी का? तो अभी घोटाला खुलेगा तो सीबीआई की जांच की मांग करूंगा। सीबीआई की जांच में सारा दस्तावेज इकट्ठे कर रहा हूं उसके, कई लोग जेल जाएंगे उसमें। कितना बड़ा घोटाला है वो, महा घोटाला स्मार्ट सिटी के नाम पर जो हुआ है। पूरा राज्य इस समय आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये एक मामला आपने अभी जिसमें चर्चा कर रहे हैं, 99 कर्मचारी, पार्षदों की पत्नियां, पार्षदों के लड़के, पता नहीं किस किस के होंगे। मैं अभी किसी के ऊपर सीधा इल्जाम नहीं लगा रहा। सर, सवाल जरूर लॉन्च हुई है। सर, पार्षदों की बात हो रही है। पार्षद अगर किसी भी पार्टी के हैं, कांग्रेस का विरोध करेगी इस पे? अरे भाई, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, किसी पार्टी के हो, निर्दलीय हो, अगर आप जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह से आप पूरे शहर के अंदर कूड़े के ढेर लगे हैं, पूरा शहर गंदा हो रखा है, नालियां चौक पड़ी हुई हैं, डेंगू से लोग मर गए। गामा साहब के कार्यकाल में 2 बार डेंगू देहरादून में ऐसा हुआ जिसमें लोगों की मौत हुई, सैकड़ों। गामा साहब का एक कार्यकाल था 2020 और 2021 जिसमें लोग तड़पे हैं देहरादून की सड़कों में, कोरोना भी, ऑक्सीजन के बिना, कोरोना में। वो कोरोना भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। कितने बड़े घोटाले हुए साहब। लेकिन सर, सब में एक सवाल जरूर बनेगा कि 9 करोड़ रुपया आपने भुगतान कर दिया फर्जी। नहीं सर, इस पर एक सवाल लूंगा आपसे
धामी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। बिल्कुल हरिद्वार भूमि घोटाला हुआ, हमने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देखी कि भाई धामी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। हमने अभियंता वाला जो ये वाला प्रकट जो पुल गिरा, इस पर भी हम देखा कि धाकड़ धामी का प्रहार। अब ऐसा एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा इस पर, आपको क्या लगता है कि हमेशा सरकारी मशीनरी निपट जाती है, ब्यूरोक्रेसी निपट जाती है, क्या कोई राजनीतिक संरक्षण भी होता है इन्हें? क्योंकि कोई राजनेता, कोई सफेद पोश इस पर नजर नहीं आ रहा है। राज्य में सिस्टम कौन चलाता है? एग्जीक्यूटिव को चलाने वाले कौन होते हैं? विधायिका, सरकार है कि नहीं राज्य में इस समय? सरकार किसकी है? आज धामी जी की है, उससे पहले भी धामी जी की थी, उससे पहले तीरथ सिंह की थी, उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह जी की थी। 8 साल से इस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। मोदी जी ऊपर से देख रहे हैं, हर काम में होता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर काम का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कूड़ा उठ रहा है उसकी भी मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, केदारनाथ जी में मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग भी वो कर रहे हैं, बद्रीनाथ जी में जीर्णोद्धार हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग भी वो कर रहे हैं। जब इतनी पैनी नज़र उनकी उत्तराखंड में है और उसके बाद उत्तराखंड में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे साहब? क्या कहेंगे? क्या आपका नियंत्रण नहीं है? आप कुशल प्रशासक नहीं है? यू आर नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर नॉट अ गुड गवर्नमेंट। आप अच्छी सरकार नहीं है, आप अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, आप अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है। राजनीतिक संरक्षण है इन सब। अरे भाई, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं ना कि बिना राजनीतिक संरक्षण के क्या ये इतना संभव है? 9 करोड़ क्या हम ये मान के बैठे कि नगर निगम का मेयर जो है वो भांग पी करके सो रखा था, सुल्फा पिया हुआ था, अफीम खाई हुई थी। 9 करोड़ का 2019 से लेकर 2023 तक भ्रष्टाचार होता रहा। 9 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया, क्या आंखों में पट्टी बांध रखी थी? धृतराष्ट्र थे क्या? तो क्या लगता है धाकड़ धामी इसका भी क्या प्रचार प्रसार करेंगे कि उन्होंने एक सख्त एक्शन लिया नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। यह राजनीतिक, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसमें सब इसमें सूचना के अधिकार में सूचनाएं किसी ने एकत्रित करी, उसके बाद हल्ला हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसके बाद जांच बैठी, जांच 1.25 साल से दबा के रखी हुई थी। अब FIR हुई जब हाईकोर्ट ने कहा, तो कौन सा धाकड़पन हो गया किसी का? कौन सा धाकड़पन हो? अच्छा, एक सवाल तो जरूर रहेगा जनता के मन में, इससे पहले भी कई सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें कुछ देखने को नहीं मिला। अभी भी उन्हें कोई सजा इस तरीके की नहीं हुई है कि एक एग्जाम्पल सेट हो। अरे भाई, मैं आपसे पूछ तो क्या लगता है इस वाले मामले में कांग्रेस लेके जाएगी आगे? अगर कोई भाजपा का नेता अपनी डिफेंस में कहता है कि साहब उसके ज़माने में भी हुआ था तो हमारे ज़माने में भी होगा, ये तर्क दिए जाते हैं। ये तर्क है क्या? कुतर्क है, ये कुतर्क है। आप तो पार्टी विद डिफरेंस है, आप तो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है। आप तो गंगा जी में नहाए हुए सबसे बड़े सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। आप तो उस परंपरा के पोषक हैं। ये आप तारीफ कर रहे हैं बीजेपी की, या ये आपका ताना है बीजेपी को? मैंने ताना थोड़ी है, वो उनका नारा है। कौन है सनातन धर्म का ध्वजवाहक? कौन है देश में संस्कृति की रक्षा करने वाला? कौन है देश में हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला? 13 साल की बेटी को राक्षसों को परोसने वाले लोग, कभी कोई माफ करेगा इनको? इस धरती में नहीं, आसमान में भी माफ नहीं होगी। तो भ्रष्टाचार को लेकर, ये भ्रष्टाचारी तो है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, चारित्रिक भ्रष्टाचारी तो है, कैरेक्टर का ये करप्शन तो है। आप करप्ट हो गए, कैरेक्टर से भी करप्ट हो गए, और जो आर्थिक रूप से करप्ट होता है वो कैरेक्टर से भी करप्ट हो जाता है। ये सारा धंधा वही है। एक आखिरी सवाल लूँगा सर आपसे, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, क्योंकि एक तरफ धामी सरकार अपनी पोजीशनिंग इस तरीके से कर रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन ले रहे हैं धामी, उन्होंने ट्रेंड करवाया, एक्शन अगेंस्ट करप्शन को लेकर बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं, और दिखाने की कोशिश हो रही है कि धामी से बेहतर मुख्यमंत्री शायद दूसरा नहीं है भ्रष्टाचार को लेकर, और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को लेकर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के राज में, धामी राज में खासतौर से भ्रष्टाचार बहुत बड़ा ही, आप लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो इस मुद्दे को जनता की, मेरा ये आरोप नहीं है, मेरा ये आरोप नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 9 करोड़ रुपया का भुगतान नगर निगम जिसके मेयर भारतीय जनता पार्टी के थे, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और है, आज भी दोनों जगह है।
तीनों जगह है। ट्रिपल इंजन के होते हुए अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन सा मेडल दोगे साहब? नोबेल प्राइज रह गया। आप नोबेल प्राइज दे देना चाहिए इनको। इतने ईमानदार, इतना कर्तव्यनिष्ठ, इतना एक्शन करने वाले, इतनी जीरो टॉलरेंस, तो क्या हो गया इस राज्य में? किसकी नज़र लग गई है? महिलाओं के साथ दुराचार, बच्चियों के साथ दुराचार, पॉस्को के मामले, उसमें भी आपके लोग संलिप्त। मतलब कहाँ डिफेंस दोगे आप? पुल गिर रहे हैं, क्रैश लैंडिंग हो रही है हेलीकॉप्टर्स की, यात्री कितने मर गए। तो मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि चारधाम यात्रा को मैं किसी तरह से उसके खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता। अभी पूरी होने दीजिए यात्रा। कितने यात्री मरे हैं 1 महीने के अंदर, इसका मैं आंकड़ा का खुलासा कर दूंगा तो डर बैठ जाएगा लोगों में। लोग परेशान हो जाएंगे। जो यात्री आने वाले हैं, वैसे ही 12% यात्रा पहले महीने में कम हो गई। पहले पखवाड़े में 31% कम हो गई थी। पहलगाम हुआ कश्मीर में यात्री जा नहीं रहा है, टूरिस्ट जा नहीं रहा है। हमको उम्मीद थी कि कश्मीर में यात्री नहीं जा रहा, तो इस बार तीर्थाटन भी और टूरिज्म भी दोनों बढ़ेगा, लेकिन 12% कम हो गया। क्यों हो गया? अब इसमें मैं टिप्पणी, मैंने आपको कहा यात्रा पे अभी मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। आपने कहा, आपने कहा कि कश्मीर में अगर थोड़ा एक डर का माहौल क्रिएट हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीर में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उससे देखिए उसका असर ये पड़ना चाहिए था कि उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म बढ़ना चाहिए था, पिलग्रिमेज बढ़नी चाहिए थी, यात्रा और पर्यटन दोनों बढ़ना चाहिए था। लेकिन यात्री कम हो रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड सरकारी आंकड़े, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा आंकड़ा नहीं है साहब। कैसे बढ़ेगा? यमुनोत्री में, गंगोत्री में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, मसूरी में, नैनीताल में, इन तमाम जगहों में, सिद्धपीठों में, हमारे जो पर्यटक स्थल है उनमें यात्रियों की संख्या घटी है। ये सरकारी आप अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, विपक्षी पार्टी में भी हैं, वातावरण आपको ठीक करना पड़ेगा। हरिद्वार में इतनी घृणित अगर हरकत हो जाए, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले हो जाएं, अगर आप सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ दो एक मामले को पकड़ करके। अब ये बताइए ना, ये जो नैनीताल में एक बच्ची के साथ कुकर्म हुआ, उस मामले में उसको जिस प्रकार का जो सांप्रदायिक रंग दिया गया, कहाँ हैं वो बहादुर लोग? हरिद्वार में आकर के अनामिका शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? कौन है ये? महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। आप उनकी प्रोफाइल खोल के देखिए तो जिन लोगों के साथ उनकी फोटो है तो आप कान में हाथ लगा लेंगे। कितने बड़े बड़े लोगों के साथ जिसका संपर्क और जिसके संबंध, उसने अपनी 13 साल की बेटी को राक्षसों के हाथ में सौंप दिया। उसका अनाचार, दुराचार हमें कहते हुए भी शर्म आ रही है। मेरा एक एक रोंग बाल खड़ा हो रहा है शरीर का। इतनी लज्जा की बात है, अच्छी बात नहीं है। वो बीजेपी की है इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उस पर इसको कोई खुशी बनाएं, लेकिन इतना बड़ा महापाप हरिद्वार में, जो आध्यात्मिक राजधानी है हिंदुस्तान की, उत्तराखंड की नहीं हिंदुस्तान की, जहाँ अर्धकुंभ होता है, महाकुंभ होता है, जहाँ पवित्र पावनी गंगा बहती है, जहाँ हम लोग अपना शरीर छोड़ते हैं तो सोचते हैं गंगा जी के किनारे हमारा दाह हो जाए, उस हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही महिला अपनी 13 साल की बच्ची को राक्षसों के हवाले कर दे अपनी इच्छा से। तो इतना बड़ा तो कैसे आप क्या सोच रहे हैं? आप इसका असर कहीं नहीं पड़ता। आज सारे पूरे देश के समाचार पत्रों में समाचार पहुंचावा। कांग्रेस इस मामले को जनता के बीच में किस तरह से लेके जाएगी? अरे भैया, हम तो कहेंगे बीजेपी एक अलग ब्रांडिंग कर रही है अपनी। अब आप दुराचार और भ्रष्टाचार का जो मामला उठा रहे हैं, इसको आप जनता के बीच में कैसे लेके जाएंगे? क्या पार्टी कोई कैंपेन चलाएगी? तो कैंपेन हमने तो अनाउंस कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के दुराचारियों से बहन बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था ना इनका। भ्रष्टाचार सल्ट में क्या हुआ, चंपावत में क्या हुआ, दुग्ध संघ के अध्यक्ष ने क्या किया, रुद्रपुर में इनके नगर निगम के पार्षद ने क्या किया, भादराबाद में इनके ओबीसी सेल के पदाधिकारी ने क्या किया, मंडल अध्यक्ष ने। और अब ये तो मैंने आपको बताया, इससे बड़ा पाप तो धरती में हो ही नहीं सकता जो हरिद्वार में हो गया है। इससे बड़ा पाप जीवन में आज तक मैंने नहीं सुना। एक चिड़िया का बच्चा सामने बिल्ली को देखता है या किसी जानवर को देखता है तो सीधा अपनी माँ के पास चला जाता है। चिड़िया का बच्चा,
जानवर का बच्चा, पंछी, वो अपनी माँ की गोद में जाता है। इंसान का बच्चा तो छोड़ दो, कहाँ जाएगी एक छोटी बच्ची? पूरे जीवन में उसको किस तरह का जीवन उसका होगा, अभी वो 13 साल की है, पूरा जीवन उसके सामने पड़ा है। उसको जब भी वो कल्पना करेगी, जब भी वो सोचेगी, जब भी वो तस्वुर करेगी उस घटना का, क्या उसके दिमाग में होगा? तो कहाँ है वो संस्कृति के ध्वजवाहक, कहाँ है वो बड़ा बड़ा संस्कृति और धर्म का भाषण देने वाले धर्मगुरु सड़कों पे निकल रहे थे जो हर बात को हिंदू मुसलमान, हर बात को धार्मिक आधार, हर बात पर जिहाद? कहाँ है ये? जिहादी है क्या? ये रोहिंग्या है क्या? अनामिका शर्मा कौन है ये? कहाँ वो लोग चले गए? क्यों नहीं आवाज उठा रहे? कहाँ ये सारी ट्रोल आर्मी चली गई? आज एक भी ट्रोल आर्मी का व्यक्ति कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। जी, यही सबसे बड़े सवाल है कि कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। सवाल यही है, पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी बातें तो करती है सदाचार की, सुविचार की, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो दुराचार और भ्रष्टाचार के जो मामले एक्सपोज हुए हैं, कहीं ना कहीं एक जनता के जहन में एक सवाल ज़रूर छोड़ा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बड़ी बड़ी ब्रांडिंग्स करने वाली, आप इश्तिहार देख लीजिए, बड़े करोड़ों का बजट तैयार हो रहा है, बड़े बड़े इश्तिहार लग रहे हैं, बताने की कोशिश हो रही है कि धाकड़ धामी के राज में सब चंगा सी, यानी सब चंगा है। अब ये जनता को देखना होगा कि कितना चंगा है और चंगा की व्याख्या क्या है, और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की परिभाषा क्या होती है। ये सवाल जनता को खोजने होंगे और अपनी सरकारों से पूछने होंगे, और सरकारों के लिए भी ये बड़ा विषय होगा कि धाकड़ धामी की परिभाषा आखिर है क्या, और जो ये डेट लगा है भ्रष्टाचार को लेकर, दुराचार को लेकर, सरकार और सरकारी मशीनरी इसको किस तरह से दूर करने का प्रयास करती है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।